हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो भाई हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भी राम राम। दोस्तों, आज की क्लास में हम 10 मिनट में 40 से 50 धाराओं का रिवीजन करेंगे, लेकिन ट्रिक के साथ। क्या ट्रिक है भाई? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद या फिर प्राधिकरण में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है धाराओं को लेके, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की क्लास में आपको सभी धाराएं रिवाइज हो जाएंगी। जो दोस्त हमारे से पहले से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने डिटेल में सभी धाराओं को पढ़ा है, आज की क्लास में उनके लिए बिल्कुल इजी हो जाएंगी भाई सभी धाराएं भाई। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन जो दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। और सभी वीडियो की जो वीडियो हैं जो कि हमने बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ा है, वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। सभी धाराओं को लैंड रिकॉर्ड पटवारी, नहरी पटवारी को बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया गया है भाई। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए भाई, 9, 59 और 120 तीन धाराएं हैं भाई। तीनों धाराओं का आपस में क्या रिलेशन है, धाराओं की एनालॉजी क्या है भाई, इन सभी को देख लेते हैं भाई। देखिए, धारा 9 में बात हुई है भाई कि ग्राम पंचायत में स्थानों का आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन ऑफ सीट की बात ग्राम पंचायत में कौन सी धारा में हुई है? तो धारा नंबर 9 में हुई है भाई। फिर चलते हैं पंचायत समिति की, तो पंचायत समिति में धारा नंबर 59 में क्या बात हुई है? रिजर्वेशन ऑफ सीट, पंचायत समिति के मेंबर्स के लिए आरक्षण की बात कौन सी धारा में हुई है? धारा 59 में हुई है। इसके बाद 120 में चलते हैं, तो 120 में जिला परिषद, यानी कि ये कह सकते हैं 9 में ग्राम पंचायत, 59 में पंचायत समिति और 120 में जिला परिषद में स्थानों के आरक्षण की बात हुई है, यानी कि रिजर्वेशन ऑफ सीट। यानी कि यहां पे हम लिखेंगे स्थानों का आरक्षण भाई। स्थानों का आरक्षण किसमें भाई? एक लिखते हैं भाई ग्राम पंचायत में, एक पंचायत समिति में, और एक क्या है भाई? जिला परिषद में भाई। ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में स्थानों के आरक्षण की बात धारा नंबर 9, 59 और 120 में हुई है। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होंगी। आज केवल डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट धाराएं पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो भाई 30 क्लासेज इसके ऊपर हो चुकी हैं। आप वहां पे जाइए, धारा नंबर से आपको थंबनेल में दिख जाएगा कि धाराओं का जो रेंज है वो आपको दिख जाएगी। हर क्लास में बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया गया है भाई। ठीक है भाई, 3 धाराएं हो गई भाई। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई, धारा नंबर 10 भाई, धारा नंबर 62, धारा नंबर 123 और धारा नंबर 221 भाई। 4 धाराएं हैं। 4 धाराओं में क्या एनालॉजी है, क्या रिलेशन है भाई इनके बीच में? तो भाई दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं धारा नंबर 10, धारा नंबर 10 में सरपंच के कार्यकाल की बात हुई है और जिसमें राइट टू रिकॉल का भी अमेंडमेंट किया गया है। तो सरपंच के कार्यकाल की बात कौन सी धारा में हुई है? तो धारा नंबर 10 में हुई है। किस में हुई है भाई? धारा नंबर 10 में हुई है। इसके बाद धारा नंबर 62, धारा नंबर 62 में अध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यकाल की बात हुई है। धारा नंबर 123 में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जिला परिषद के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के कार्यकाल की बात हुई है। और धारा नंबर 221 में प्राधिकरण, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के सदस्यों के कार्यकाल की बात कहां पे हुई है? धारा नंबर 221 में हुई है। तो चारों धाराओं में क्या बात हुई है? कार्यकाल की बात हुई है। किसकी बात हुई है भाई? कार्यकाल की बात हुई है। आज की क्लास में दोस्तों आपने पढ़ी तो पहले भी है, लेकिन क्या है कि कई बार हमें धाराएं याद नहीं हो पाती, इसलिए आज की क्लास में थोड़ी सी एनालॉजी समझेंगे भाई, इनके बीच में क्या एनालॉजी है भाई। ठीक है भाई, तो भाई धारा नंबर 10, 62 और 123 और 221 में कार्यकाल की बात हुई है। किसकी भाई? ग्राम पंचायत की। फिर किसके कार्यकाल भी? ग्राम पंचायत में केवल सरपंच के कार्यकाल की भाई, ग्राम पंचायत में केवल सरपंच के कार्यकाल की। फिर पंचायत समिति के मेंबर्स की भाई। इसके बाद में जिला परिषद के मेंबर्स की भाई। और इसके बाद में HRDA यानी कि हरियाणा अथॉरिटी प्राधिकरण लिख सकते हैं भाई, प्राधिकरण, आप समझ जाएंगे। प्राधिकरण के सदस्यों की बात हुई है, जो कि धारा नंबर 219 से धारा 280 तक जिसकी बात हुई है, यानी कि ये सभी बाद की धाराएं हैं भाई। ठीक है, तो भाई आप मेरे साथ याद करेंगे भाई, धारा नंबर 10 में सरपंच के कार्यकाल की बात हुई है। इसके बाद में धारा नंबर 62 में पंचायत समिति के मेंबर्स यानी कि सदस्यों के, पंचायत समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के कार्यकाल की बात हुई है। धारा नंबर 123 में
प्रेसिडेंट, जिला परिषद के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के कार्यकाल की बात हुई है। और धारा नंबर 221 में यानी कि 10, 62, 123, 221 वही इन सभी में कार्यकाल की बात हुई है। 221 में प्राधिकरण के कार्यकाल की बात हुई है भाई। इस तरीके से आपको इन सभी को याद रखना है। जैसे ही हमारी क्लास कंप्लीट होती है आप चारों को एक साथ में याद करके देखेंगे 10, 62। अब बात आती है दोस्तों 10 में कोई नई हमारी अमेंडमेंट हुई है। 10 में राइट टू रिकॉल, 62 में भी राइट टू रिकॉल जिससे 62A धारा दे दी गई है। धारा 123A भी बना दी गई है जिसमें भाई क्या होगा, सदस्यों की। धारा नंबर 62A में सदस्यों के कार्यकाल की बात, धारा नंबर 123A में सदस्यों के कार्यकाल की बात हुई है। लेकिन धारा 62 और 123 में 62 में किसके हैं भाई, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यकाल की बात हुई है। लेकिन 123 में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के कार्यकाल की बात हुई है। इसमें थोड़ा सा आप डिफरेंस समझे भाई। हमने आपको कराए भी हैं, राइट टू रिकॉल के नाम से क्लास आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहां पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई इसके बाद है धारा नंबर 13 भाई, और धारा नंबर 66 और धारा नंबर 126 भाई। बहुत ज्यादा दोस्त जानते होंगे कि ये धाराएं किस चीज से रिलेटेड हैं, क्योंकि हमने इनको इतने डिटेल से पढ़ाया है। जो दोस्त स्टार्टिंग की क्लास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को ये सभी धाराएं याद हो जाएंगी। एक बात और दोस्तों, रिवीजन क्लासेज में सब कुछ कवर हो जाएगा। पहली 5 क्लास जो कि हमने इंग्लिश के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, यानी कि धारा नंबर 46 से और धारा 251 जहां तक हमने पढ़ी है वहां तक हमने हिंदी में कराई है, लेकिन पहले थोड़ी इंग्लिश में है तो प्रॉब्लम आ रही है आपको। रिवीजन क्लास में सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। धारा नंबर 66 में 13 में क्या हुई है, बैठकों की बात हुई है भाई। बैठकों यानी कि मीटिंग की बात हुई है। किसकी भाई मीटिंग, मीटिंग है भाई ग्राम पंचायत की, मीटिंग है पंचायत समिति की, और मीटिंग किसकी है भाई, जिला परिषद की भाई। ये याद रख लें भाई, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद भाई। इसके बैठकों की बात हुई है तो 2 मिनट में बता देते हैं कि ग्राम पंचायत की 1 महीने में कम से कम 2 मीटिंग होनी चाहिए भाई, कम से कम 2 होनी चाहिए। थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ग्राम पंचायत की 1 महीने में 2 मीटिंग होनी जरूरी है भाई। पंचायत समिति की 1 साल में कम से कम 6 मीटिंग होनी जरूरी है। जिला परिषद की 1 साल में कम से कम 6 मीटिंग होनी जरूरी है। याद रखिए, ग्राम पंचायत की कम से कम 2, लेकिन 1 महीने में, 1 महीने में। लेकिन पंचायत समिति की 1 साल में कितनी भाई, कम से कम 6, ज्यादा कितनी भी हो सकती है भाई। और जिला परिषद की भी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। और कोई भी 2 मीटिंग के बीच में 2 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ लीजिए, ठीक है भाई। तो लेकिन यहां क्या याद रखेंगे, धारा नंबर 13 में भाई किसकी है, ग्राम पंचायत की बैठकों की बात हुई है। धारा नंबर 66 में पंचायत समिति की बैठकों की बात हुई है। धारा 126 में जिला परिषद की बैठकों की बात हुई है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, धारा नंबर 13 में कोरम की भी बात हुई है। धारा नंबर 13 में ग्राम पंचायत के कोरम की भी बात साथ में हुई है। लेकिन धारा 66 के बाद अगर बात करें पंचायत समिति में कोरम की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो इसमें केवल ज्यादा कुछ मत करिए, इसमें केवल 2 ऐड कर दीजिए भाई। यानी कि हम यहां लिख सकते हैं भाई, यहां छोटा सा कॉलम बना के लिख देते हैं भाई, 13 में ग्राम पंचायत के कोरम की भी बात हुई है और मीटिंग की बात भी हुई है। लेकिन धारा नंबर 66 में 2 ऐड करेंगे तो 68 आ जाएगा। 68 में पंचायत समिति के कोरम की बात हुई है, पंचायत समिति के कोरम की बात हुई है। और 126 में अगर 2 ऐड करते हैं तो 128 आ जाएगा। 128 में जिला परिषद के कोरम की बात हुई है। किसकी बात हुई है, जिला परिषद के कोरम की बात कौन सी धारा में हुई है, तो ये भी आप याद रखेंगे। 68 और 128, 68 और 128 भी आप इसमें याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सभी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे भाई। थोड़ा सा आगे की तरफ और बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई अगला है भाई धारा नंबर 21, 75 और यानी कि 127 और 230 भाई। 4 धाराएं एक साथ में क्लियर हो जाएंगी। एक एनालॉजी है भाई, क्या है भाई, धारा नंबर 21 में क्या है कि ग्राम पंचायत के कार्य व कर्तव्य, ग्राम पंचायत के कार्य व कर्तव्य। धारा नंबर 75 में पंचायत समिति के कार्य व कर्तव्य। इसके बाद धारा 137 जिला परिषद के कार्य कर्तव्य। और धारा 230 प्राधिकरण, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के कार्य व कर्तव्यों की बात कहां पे हुई है, तो धारा नंबर 230 में हुई है। तो क्या लिखेंगे भाई, कार्य व कर्तव्य भाई। कार्य व कर्तव्य किसके भाई, सबसे पहली बात तो ग्राम पंचायत के, फिर पंचायत समिति के, फिर जिला परिषद के और फिर प्राधिकरण के। जिसको भाई
प्राधिकरण लिख लीजिए या अथॉरिटी लिख लीजिए या फिर हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण लिख लीजिए, जो भी आपके मन में आता है वो लिख सकते हैं भाई। लेकिन चारों धाराएं याद रखेंगे। 21, 75, 137, 230 में किसकी बात हुई है? कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है। कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है। एक थोड़ी सी एनालॉजी ये भी समझिए कि ग्राम पंचायत की धाराएं कहां से कहां तक हैं, तो चम्मन तक किसकी धाराएं हैं भाई? धारा नंबर 7 से धारा नंबर चम्मन तक ग्राम पंचायत की धाराएं हैं। 55 से लेके 116 तक किसकी धाराएं हैं? पंचायत समिति की धाराएं हैं। और धारा नंबर 117 से 160 तक किसकी धाराएं हैं? वो जिला परिषद की धाराएं हैं। धारा नंबर 161 में इलेक्शन की बात हुई है। और धारा 162 से 188 तक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के जो इलेक्शन चुनाव कराने से संबंधित नियमों की बात हुई है। जब धारा नंबर 189 से धारा नंबर 218 तक मिसलेनियस की बात हुई है। और जहां 219 से 280 तक किसकी बात हुई है? रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की बात हुई है। तो दोस्तों ये पॉइंट टू पॉइंट आप सभी को ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए भाई। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे भाई। 21 में ग्राम पंचायत के, 75 में पंचायत समिति के, 137 में जिला परिषद के और 230 में किसके हैं भाई? प्राधिकरण के कार्यों की बात हुई है भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई इसके बाद है 22, 83, 139 और 224 भाई। 22, 83, 139 और 224। अब 22 में क्या है भाई? 22 में है कि भाई ग्राम पंचायत की सब कमेटी की बात हुई है भाई। ग्राम पंचायत कमेटी बना सकती है भाई। इसके बाद में धारा 83 में पंचायत समिति भी कमेटीज का गठन करती है। उसके बाद धारा 139 जिला परिषद किसी भी कमेटी का गठन कर सकती है। और धारा नंबर 224 में प्राधिकरण के द्वारा अपने कार्यों व कर्तव्यों का पालन करने के लिए किसी भी कमेटी का गठन किया जा सकता है भाई। ठीक है, तो ये समझेंगे आप 22, 83, 139 और 224 सभी में किसकी बात हुई है? कमेटीज यानी कि समितियों की बात हुई है भाई। किसकी बात हुई है? समितियों यानी कि कमेटीज भाई। COMMITTEES भाई, कमेटीज की बात हुई है। किसकी भाई? चारों की भाई। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और इसके साथ में भाई प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी लिख सकते हैं या फिर हिंदी में प्राधिकरण लिख लीजिए भाई। प्राधिकरण की बात हुई है भाई। ठीक है, इन सभी की बात हुई है इन 4 धाराओं में भाई। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वैसे आप इस धारा 83 को बिल्कुल डिटेल से पढ़ें। डिटेल से सब कुछ कराया गया है, सब कुछ। यहां पे अगर आपको डिटेल में नहीं मिलता तो आप चैनल के ऊपर जाइए। चैनल के ऊपर जाएंगे भाई, क्लास देखिए भाई धारा 83 कौन सी है। हमने रेंज बनाई हुई है भाई, जैसे कि 46 से चम्मन तक, चम्मन से फिर 65 तक, 65, 66 से फिर 72 तक, 72 से 75 तक। इस तरीके से उस रेंज के अंदर चेक करिए, बिल्कुल डिटेल में आपको डाटा मिल जाएगा भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई आपको। ठीक है, लेकिन देखिए धारा 22 में सब कमेटीज का गठन होता है भाई, सब कमेटीज का। 83 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है भाई। 83 में क्या है कि जनरल कमेटी का, ऑडिट कमेटी का और सामाजिक न्याय समिति का गठन होता है। कितने मेंबर हो सकते हैं जाके चेक कर लें भाई। 139 में किसी भी कमेटी का और 224 में प्राधिकरण की कमेटी का। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। चलो भाई थोड़ा सा आगे की तरफ और बढ़ते हैं। ये धारा 39 है भाई और ये धारा 98 है, ये 145 और ये 233 है। एक हमारे जो नारा ही समझ लीजिए कि हर ग्राम सभा का एक ग्राम फंड होना चाहिए। ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। धारा नंबर 39 में ग्राम फंड की बात हुई है, लेकिन धारा 98 में पंचायत समिति के फंड की बात हुई है। इसके बाद बात करें धारा 145 जिला परिषद के फंड की बात हुई है। उसके बाद में धारा 233 में प्राधिकरण के फंड की बात हुई है। तो फंड लिख लीजिए भाई या फिर निधि लिख लीजिए भाई। हिंदी में क्या बोला जाता है? पैसे को निधि बोला जाता है, या फिर इंग्लिश में पूछा जाए तो फंड लिख सकते हैं। किसका भाई? सबसे पहले आपकी ग्राम पंचायत नहीं भाई, ग्राम फंड लिखा हुआ है तो ग्राम लिखेंगे भाई हम। ग्राम के आगे आप फंड लगा लेंगे भाई। इसके बाद पंचायत समिति का फंड है भाई, फिर जिला परिषद का फंड है और फिर अथॉरिटी यानी कि प्राधिकरण का फंड है भाई। दोस्तों आज 50 धाराएं ऐसे याद हो जाएंगी, जैसे 280 हैं तो 280 में से 50 तो ऐसे याद होगी। कितनी बची भाई? 230 बची भाई। महत्वपूर्ण तो इन्हीं में से आ जाएंगी भाई। और क्लासेज के अंदर और हम रिवीजन चेक कर लेंगे, मैराथन लेके आएंगे, मैराथन में सब धाराएं आपको क्लियर हो जाएंगी। जब ये धाराएं बीच में आएंगी तो आप लोगों को दिक्कत ही नहीं होगी भाई। तो भाई ये टेंशन आपकी नहीं है कि आपको धाराएं याद नहीं हो रही, हमारी टेंशन है, हम याद करवाएंगे भाई इनको।
ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। जो भी लैंड रिकॉर्ड पटवारी का जो सिलेबस से रिलेटेड आपको लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो सबसे पहले अगर याद कीजिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया नहरी पटवारी। जितने बड़े टीचर थे सभी ने, किसी ने प्रोवाइड नहीं करवाया नहरी पटवारी में क्या आएगा। नहरी पटवारी की जो रिपोर्ट, ग्राउंड वाटर रिपोर्ट है, सबसे पहले हम लेके आए कि नहरी पटवारी से नहरों के ऊपर इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिपोर्ट भी आप लोगों को पढ़ाई, तो जितना भी जो कंटेंट है वो सबसे पहले हमारे द्वारा ही प्रोवाइड किया जा रहा है। धाराओं से लगा लो, चाहे आप लैंड रिकॉर्ड पटवारी से लगा लो, चाहे नहरी पटवारी से रिलेटेड लगा लो। उसके बाद तो आप सभी लोग जानते हैं क्या चल रहा है भाई। जो भी है क्लास उठा के देख लेना भाई, कोई भी लैंड रिकॉर्ड पटवारी की, फिर और किसी की क्लास देख लेना कि कॉपी है या नहीं है। जो भी आप समझ सकते हैं समझ लेना भाई, ठीक है। चलता रहता है सिस्टम है भाई, ये सब चलता रहता है इसमें। धारा 39 में क्या है भाई, ग्राम फंड की बात है। 98 क्या है भाई, पंचायत समिति है। 145 में जिला परिषद है। और फिर क्या है भाई, 233 है। 233 में क्या है, प्राधिकरण है भाई, ठीक है। ये धाराएं आपको क्लियर हो गई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई, इसके बाद है धारा 41, धारा 88 और धारा 147। अब 41 में क्या है भाई ग्राम पंचायत क्या है, टैक्स लगा सकती है भाई। पंचायत समिति भी विधानसभा के द्वारा जो भी कानून, विधानसभा को जो कानून प्राप्त है टैक्स लगाने से रिलेटेड, वो ग्राम पंचायत को भी दिए गए हैं, पंचायत समिति को भी दिए गए हैं और जिला परिषद को भी दिए गए हैं भाई। तो पावर ऑफ टैक्सेशन यानी कि कराधान की शक्ति बोल सकते हैं भाई इसमें। कराधान की शक्ति भाई, कराधान की शक्ति की बात कहां पे हुई है भाई, तो ये भाई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के धारा नंबर 41 ग्राम पंचायत के कर लगाने की शक्ति की बात हुई है। धारा नंबर 88 यानी कि पंचायत समिति के कर लगाने की बात हुई है। 147 में चलते हैं तो भाई जिला परिषद भी टैक्स लगाएगी। सो लगा दिए भाई किस धारा के अंतर्गत, धारा 147 के अंतर्गत, धारा 147 के अंतर्गत। अब दोस्तों साथ में एक बात और कर लेते हैं। बताइए भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत पंचायतों को कर लगाने की शक्ति प्राप्त है। 243 आर्टिकल को हल्के में ना लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल के ऊपर मिल जाएगा। बहुत ही एक ही क्लास में भाई सारी तो नगर पालिकाएं सारी यानी कि आपको ग्राम पंचायत सब पढ़ा दी गई है भाई। 243 आर्टिकल पूरा अवेलेबल है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। तो वो आर्टिकल बताइए भाई। 243 ए में क्या बात हुई है, 243 में जल्दी अगर हम बताएं ग्राम पंचायतों के, अगर आप लोग तो समझ में आए। 243 में क्या बात हुई है भाई, डेफिनेशन की बात हुई है। 243 ए में क्या बात हुई है, ग्राम सभा की बात हुई है। 243 बी में पंचायतों के गठन की बात हुई है। तो 243 सी में पंचायतों की संरचना की बात हुई है। डी में बात करें तो स्थानों के आरक्षण की बात हुई है। और ई में अगर बात करें तो कार्यकाल की बात हुई है। एफ में सदस्यों के निहरताएं, अयोग्यताओं की बात हुई है। जी में यानी कि उनके पंचायतों के दायित्वों की बात हुई है। आई में जी के बाद क्या आता है, जी के बाद एच आता है। एच में क्या बात हुई है भाई, टैक्स लगाने की। तो 243 आई में क्या बात हुई है, टैक्स लगाने की बात नहीं। जी के बाद एच भाई, एच में जी के बाद एच आता है। तो एच में क्या बात हुई है, उनके टैक्स लगाने की बात हुई है। आई में वित्त आयोग की बात हुई है। आई के बाद जे आता है, खातों की जांच होगी। के में पंचायतों के इलेक्शन होंगे। उसके बाद एल में कि भाई ये यूटी के अंदर संघ क्षेत्रों में लागू होता है या नहीं। के बाद एल के बाद एम भाई किन क्षेत्र में ये लागू नहीं होता है। एन में विद्यमान विधियों का क्या होगा। ओ में बार टू इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट। 15 के 15 आर्टिकल आपको पॉइंट टू पॉइंट याद होने चाहिए भाई, ठीक है। इस तरीके से कमेंट करके जरूर बताएं भाई आपको याद है या नहीं है। नहीं है तो भाई बैठ के याद कीजिए। पेपर कभी भी हो आपको याद होने चाहिए, ताकि पेपर आए तब पेपर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बस बात ये है, ठीक है भाई। चलो भाई ये हो गए भाई हमारे कंप्लीट। आप इस सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, ठीक है भाई। चलो भाई ये हमारे 25 से 30 धाराएं हैं भाई। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लियर हो गई होंगी भाई। आज ट्रिक के साथ थोड़ी सी एनालॉजी समझ रहे हैं भाई। इसके बाद हमारी 10 से 15 धाराएं और चेक करेंगे भाई, उनके अंदर भी एनालॉजी है भाई। तो भाई आप लोगों को धाराओं से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है भाई। धीरे धीरे क्लासेस चलती रहेंगी भाई। आप चाहे कम पढ़े भाई, लेकिन अच्छे से पढ़े, कम पढ़े अच्छे से पढ़े।
मान लिया कि आपने भाई 2000 क्वेश्चन याद कर लिए भाई हरियाणा जीके के, 2000 के 10,000 के सेट लगा लिए, सब कुछ कर लिए। एग्जाम में देखा तो भाई जैसे हम एक ही चीज पढ़ते जा रहे हैं तो उस चीज का ज्यादा फायदा नहीं होता। हमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, कम पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन तो कितने आने हैं, 90। हरियाणा जीके के कितने आने हैं, 22 से 25 क्वेश्चन आने हैं। तो भाई उनके लिए ये सोचना चाहिए कि हमारा कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उन सभी को ही जैसे प्रीवियस ईयर देखो या फिर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये दिमाग आप लोग मत लगाइए, हम लगाएंगे भाई आने वाले टाइम में, हम लगाएंगे। अभी आपकी जो हरियाणा जीके की क्लासेज होंगी उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने हैं भाई, ठीक है। कमेंट करके बताते रहे भाई। इसके बाद भाई धाराओं से रिलेटेड भाई मैराथन क्लासेज का भी प्लान चल रहा है, लेकिन कब होगी ये अभी बता नहीं सकते भाई। धारा 51, 109 और 160 भाई, क्योंकि ये क्लासेज पहले कंप्लीट नहीं होंगी तो फिर पहले हम आपको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं भाई धाराएं, ठीक है। इसके बाद धारा 52, धारा 110 और इसके बाद 158 भाई। इसके बाद धारा 102, 152 और 236 भाई। लो भैया एनालॉजी हो जाएगी भाई। इसमें कितनी धाराएं, 3, 6 और 9 धाराएं ये होगी, यानी कि 35 से 40 धाराएं कंप्लीट हो जाएंगी भाई आपकी, ठीक है। और क्वेश्चन बीच बीच में भी हमने आपको लोगों को बताए हैं। तो भाई इसमें क्या होगा भाई, ये 3 धाराएं और देख लीजिए भाई। इनमें क्या है भाई, धारा 51 क्या है भाई, धारा 51 क्या है, 109 क्या है, 160 क्या है। तो 51 को याद कर लीजिए भाई। 51 में क्या है, पंच और सरपंच का निलंबन होगा, निलंबित किया जाएगा भाई। अगर आप अपने कार्यों व कर्तव्यों को अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो धारा 51 के तहत पंच और सरपंच को निलंबित या उसको हटा दिया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा 51 धारा के अंतर्गत। 109 में चलते हैं। 109 में क्या है भाई, पंचायत समिति है भाई। तो पंचायत समिति के सदस्यों का निलंबन या फिर उनका पद से हटाया जाना 109 में बात हुई है। 160 में चलते हैं। 160 तो धारा लास्ट धारा है भाई। लास्ट धारा किसकी है भाई, जिला परिषद की। इसमें जिला परिषद के सदस्यों का निलंबन, यानी कि कह सकते हैं कि तीनों में सदस्यों का निलंबन, सदस्यों का निलंबन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो साथ साथ में भाई शेयर जरूर करें भाई, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने भी सोशल मीडिया के आपके पास ग्रुप है उनको शेयर करें भाई, ताकि वीडियो हर कोने में पहुंचे, हरियाणा के हर कोने में पहुंचे, हर यानी कि स्टूडेंट को भाई पढ़ने के लिए मतलब कंटेंट मिल जाए भाई। क्योंकि दोस्त सर्च करते रहते हैं, उनको गलत डाटा प्रोवाइड किया जाता है, कई बार धाराएं गलत बता दी जाती हैं। तो भाई उनका वो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन गलत कंटेंट अगर पढ़ाया गया है तो उस मेहनत का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए भाई सभी के साथ शेयर करें। मतलब ये ना सोचें कि भाई हमें पढ़ना है, सभी को साथ में लेके चले भाई। आपकी मेहनत, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत जरूर आपको फल देगी, यानी कि रंग लाएगी भाई, ठीक है। सदस्यों का निलंबन यानी कि किसका भाई, इसमें भाई सरपंच यानी कि ग्राम पंचायत के भाई, इसमें तो ग्राम पंचायत के हो गए भाई सदस्य, पंच और सरपंच। इसके बाद भाई पंचायत समिति के, और फिर क्या है, जिला परिषद के सदस्यों के निलंबन की बात कौन सी हुई है, 51, 109 और 160 में हुई है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आगे भी धारा 52, ये 110 और 158, इसमें क्या बात हुई है भाई। तो धारा 52 में हुई है कि ग्राम पंचायत को भाई निलंबित मतलब भंग कर दो भाई, डिजोल्यूशन ऑफ द ग्राम पंचायत की बात हुई है। तो भाई यानी कि भंग करना भाई, भंग करना, किसको भंग करना भाई, ग्राम पंचायत को भंग करना। कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, धारा 52 के अंतर्गत। पंचायत समिति को भंग करना, पूरे की पूरी पंचायत समिति को भंग करना है कि आप सभी मिलके अच्छा कार्य नहीं कर रहे भाई, आप लोगों को मतलब भंग किया जा रहा है। यानी कि आपने, या फिर कुछ करप्शन के केसेज हो, कुछ भी हो, मतलब इसको सरकार को लगे कि भाई ये लोगों के अनुसार, लोगों के को जो कार्य करना चाहिए लोगों के लिए वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो उसको निलंबित किया जा सकता है। इसके बाद धारा 110 में पंचायत समिति भाई, पंचायत समिति के को भंग करने की, और 158 में जिला परिषद को भंग करने की बात हुई है भाई। तीनों धाराएं याद रखेंगे मेरे साथ, आप याद रखेंगे। 51, इसके बाद 109 और 160 में सदस्यों का निलंबन व उनको हटाने की बात हुई है। मार्कर गिर गया भाई, ठीक है भाई। यानी और इनको क्या है भाई, हटाना भाई, और क्या है भाई, हटाना भाई, ठीक है, हटाने की बात हुई है। इसके बाद 52 में, 52, 110 और 158 में भंग करना ग्राम पंचायत को भाई, ठीक है भाई। पहले ये याद रखें भाई, एक बार आप इनको रिवाइज करें भाई।
ठीक है भाई, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई 102 है, 152 है और 236 है भाई। 102 में क्या बात हुई है? पंचायत समिति के बजट की बात हुई है। किसकी बात हुई है भाई? बजट की। किसके भाई? पंचायत समिति की भाई, फिर जिला परिषद की, और फिर क्या है? प्राधिकरण की। अब दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा भाई कि अब ये ग्राम पंचायत की कहां गई भाई? तो ग्राम पंचायत की कौन बताएगा? आप लोग बताएंगे भाई। तो ग्राम पंचायत के बजट की बात या फिर बजट से रिलेटेड कहीं भी है, आप अपने भाई एक्ट उठाइए, एक्ट के अंदर चेक करिए कि भाई ग्राम पंचायत के बजट की बात कहां पे हुई है। डायरेक्ट बजट आपको नहीं मिलेगा, ऑडिट ऑफ बजट मिलेगा भाई। बजट की जांच की बात होगी भाई, ठीक है। तो वो धारा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप पढ़ने में सीरियस हैं तो भाई ये जरूर सर्च करेंगे भाई। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 102 में किसकी बात हुई है? पंचायत समिति के बजट की बात हुई है। 152 में जिला परिषद के बजट की बात हुई है और 236 में किसकी बात हुई है? प्राधिकरण के बजट की बात हुई है। और बजट होता क्या है? बजट होता क्या है कि भाई वार्षिक अनुमान लगाना कि भाई हमारा कितना खर्चा होगा, कितनी हमारी आय होगी। आय और व्यय का वार्षिक अनुमान को क्या कहते हैं? यानी कि एनुअल एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड द अर्निंग। एक्सपेंडिचर एंड अर्निंग का क्या होगा? एनुअल एस्टिमेट लगाना ही क्या होता है? बजट होता है। अब बजट से रिलेटेड अगर देखने हैं तो बजट की क्लास भी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। हरियाणा का बजट पेश किया गया है भाई। कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई आपको नहरों के लिए कितना बजट यानी कि पास किया गया है भाई। कितना कृषि के लिए कितना बजट है, शिक्षा के लिए कितना बजट है, ये सब अगर कमेंट में ना बताएं तो भी याद जरूर रखें भाई, क्योंकि जो मेन पॉइंट है इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। क्योंकि अब की बार कॉमन एग्जाम है, इसलिए क्या है कि बजट से क्वेश्चन आना बनता है भाई। ठीक है भाई। तो भाई ये थे भाई आज की क्लास में हमने 35 से 40 धाराएं पढ़ी भाई। इनको भाई आपस में चाहे जितनी भी हमने एनालॉजी समझाई है, 4-4 धाराओं को एक साथ लिखा है, इन सबको भाई आप लिख के याद करें, चाहे आप डायरेक्ट याद करें या फिर हमारे साथ याद करें, किसी भी तरीके से याद करें, बस याद आप लोगों को जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इससे 50 सिंपल धाराएं आपकी हो जाएंगी। इसके साथ में अगर कुछ और एनालॉजी निकलती है धाराओं में तो हम उसको निकालने की जरूर कोशिश करेंगे। निकालने के पीछे रीजन ये है कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, हम आपके लिए यानी कि डाटा प्रोवाइड कर दें भाई। रिपोर्ट है, रिपोर्ट का डाटा भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जब आप खुद उसके अंदर एनालिसिस करेंगे तो आपके 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं होता है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट बहुत कुछ पढ़ना होता है भाई। इसके अलावा बहुत कुछ आप लोगों को पढ़ना होता है, इसलिए भाई उसके ऊपर भी फोकस हमारा ये कभी नहीं रहता कि हम पढ़ा रहे हैं उसी के ऊपर पूरे दिन भैया आप पढ़ते रहे। इस तरीके की कोई बात नहीं होती है। सब चीज़ों को इक्विवेलेंट टाइम हमें देना होगा भाई। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो यही आपकी प्रोसेस होनी चाहिए भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इन सभी धाराओं को बढ़ाने में हम बहुत कामयाब हुए हैं, सफल हुए हैं। कमेंट करके जरूर बताएं भाई। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें भाई। वीडियो जितनी भी हैं अच्छी लगे तो भाई शेयर करें भाई। ठीक है, तो और जो दोस्त नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, और वो भी शेयर करने की मेहरबानी करें भाई। ठीक है, चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं। मैराथन क्लासेज भी है भाई, मैराथन क्लासेज होंगी भाई, लेकिन उसकी टाइमिंग अभी कोई फिक्स नहीं है भाई। इसलिए जो जनरल क्लास चल रही है उनको भाई आप देखते रहें भाई। मैराथन आएगी तब आपको मैराथन से पहले 4-5 दिन पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा कि भाई इस दिन इस टाइम पे आपकी मैराथन होगी भाई। ठीक है, और इसके साथ में भाई हरियाणा जीके के टॉपिक यानी कि क्वेश्चन वाइज चलेंगे भाई। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री है तो उसके ऊपर 100 क्वेश्चन की क्लास आएगी। उसके बाद यानी कि मॉडर्न के ऊपर 100 आएगी। फिर हरियाणा में चलेंगे तो उसके ऊपर भी 100 क्वेश्चन की यानी कि एक क्लासेज चलेंगी। इस तरीके से आपको हरियाणा जीके पढ़ाई जाएगी, क्योंकि हरियाणा जीके आप बहुत जानते हैं भाई, बहुत जानते हैं, इसलिए आपको उसमें एक रिवीजन टाइप चाहिए भाई। रिवीजन हम कराएंगे भाई। ठीक है भाई, चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।